Good morning, smart learners of APS. I heartily welcome you all in our today's computer class. Let's start our class with motivational quote. Our today's motivational quote is always speak the truth. हमेशा सच बोलना चाहिए. बेटा, सच बोलने वाले बच्चों का साथ गॉड भी देते हैं और सच बोलने वाले बच्चे जो हैं हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं. Students, in last video of chapter 4, we learned about these topics: subscript and superscript, bullets and numbering, and alignments. Subscript किसके लिए यूज होता है बेटा? अगर हमें टेक्स्ट को उसके नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा नीचे लिखना है. एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर लिखने के लिए यूज करते हैं. बुलेट्स एंड नंबरिंग्स आर द टू फॉर्म्स ऑफ लिस्ट. बुलेट्स स्मॉल डॉट्स, ठीक है, एंड नंबरिंग 1 2 3 4. लिस्ट कहाँ यूज करते हैं? जहां पर आइटम्स का ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता. और नंबर लिस्ट कहाँ यूज करते हैं? जहां पर आइटम्स का ऑर्डर नेसेसरी होता है. एंड अलाइनमेंट्स यूज होता है बेटा अपने टेक्स्ट को पेज पर अलाइन करने के लिए कि आप कौन से डायरेक्शन में पेज के टाइपिंग करना चाहते हैं, इन द लेफ्ट, इन द राइट और इन द सेंटर, और you want to justify your text. Our next topic is format painter. ये क्या होता है? आप लोगों ने बेटा अभी तक फॉर्मेटिंग करनी सीखी टेक्स्ट की कि आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करके सुंदर बना सकते हो, आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करते हो, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में उसको राइट करते हो. ठीक है, आपने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया ऐसे, ये टेक्स्ट आपने टाइप कर दिया, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी. आप वही सेम जो फॉर्मेटिंग है बेटा इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हो, पर इतनी सारी लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या याद रहता है कि हमने कौन कौन से फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किए थे? सेम फॉर्मेटिंग हमें इस टेक्स्ट वाली इस पर अप्लाई करना है. हाउ कैन वी डू दैट? कि हमें याद रखने की जरूरत ना पड़े, एक साथ ही सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो इस टेक्स्ट पर अप्लाई की हैं वो इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाए. उसके लिए हम कौन से ऑप्शन यूज करते हैं बेटा? फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है बच्चे, ये फॉर्मेटिंग को एक टेक्स्ट से कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट कर देता है. तो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ डज इट वर्क्स. First of all बेटा, let's review how to open MS Word. सर्च बार में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर वर्ड की स्पेलिंग टाइप करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपको वर्ड सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है. इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा. हमें फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को लर्न करना है. कैसे यूज करेंगे बेटा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन? हियर आई एम टाइपिंग 2 sentences. बेटा ये मैंने 2 sentences यहाँ पर टाइप किए हैं. देखिए हम इस फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग सम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑन दिस. सबसे पहले मैं फॉन्ट चेंज कर रही हूँ इस सेंटेंस का. ठीक है, देन मैं इस सेंटेंस को बोल्ड भी कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ एंड मैं इस सेंटेंस का कलर चेंज कर रही हूं और हाईलाइट भी कर देते हैं सेंटेंस को. ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया. अब मुझे यही सेम ऑप्शंस जो हैं बेटा वो अप्लाई करनी है इस सेंटेंस पर. अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग ऑप्शन से अप्लाई की थी इस वाले सेंटेंस पर.
और कितनी सारी अप्लाई की थी, कितना टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन की हेल्प से इन इफेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं एंड देन इस सेंटेंस पर पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, इस फर्स्ट सेंटेंस को हम सिलेक्ट करेंगे, देन इन होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड यहां पर है फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करते ही बेटा आपके जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे। एंड देन ये देखिए, जैसे ही बेटा आप सेंटेंस टेक्स्ट के पास आओगे तो यहां पर एक छोटा सा ब्रश बन जाएगा आपके माउस कर्सर के प्लेस पर, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे बेटा, इस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे एंड माउस को इस सेंटेंस पर ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं यहां से कॉपी हो जाएंगे और इस पर पेस्ट हो जाएंगे। Format Painter. Here is a document showing 2 lines. Now, let us give some formatting effects to the first line. To change the text color, select the text. Click on the Home tab. In the Font group, click on the Font Color drop-down arrow, and choose a color, say, red. To change the font size, click on the Font Size drop-down arrow. Select any suitable font size in the list. Let us now make the text bold and italic. For this, click on the Bold and Italic buttons in the Font group. So, this is how the first line appears after applying some formatting effects. Using Format Painter. If you want to apply the exact formatting of the first line to the second line, applying all the formatting one by one will be a long task. You can do it quickly by using the Format Painter tool. To do so, select the first line. On the Home tab, select the Format Painter button in the Clipboard group. Bring the pointer onto the document area. Notice, the pointer changes into a brush. Now, drag the brush over the second line. As soon as you release the mouse, the formatting effects of the first line appear on it. So, this is how you can copy all the formatting from one section to another at once. First question is, tick the correct answer. ये बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर को आप टिक करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फॉन्ट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द। फॉन्ट ग्रुप बेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन सी टैब पर होता है ये, इंसर्ट टैब, होम टैब और डिज़ाइन टैब। जो फॉन्ट ग्रुप है बेटा दैट इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब। तो द करेक्ट आंसर इज होम टैब, बी पार्ट। नेक्स्ट इज दिस इफेक्ट टर्न्स द टेक्स्ट डार्कर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। इस इफेक्ट के साथ जो आपका टेक्स्ट है ना बेटा वो डार्क हो जाता है, नॉर्मल जो आप टेक्स्ट राइट करते हैं उससे डार्क हो जाता है। कौन सा इफेक्ट होता है वो बेटा, इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड, इन तीनों में से बोल्ड। थर्ड वन, इट इज अ स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स विद स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन। क्या चीज़ है बेटा जो कि कैरेक्टर्स यानी कि ABCD नंबर्स 1 2 3 या सिंबल्स या किसी एक पर्टिकुलर साइज या डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है। बुलेट्स, नो, बुलेट्स तो हम लिस्ट में यूज़ करते हैं। फॉन्ट, यस, फॉन्ट जो होता है बेटा वो कॉम्बिनेशन होता है
नंबर्स करेक्टर्स का। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज दिस ऑप्शन प्लेसेस द टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द बेस लाइन। जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसके थोड़ा सा नीचे प्लेस करता है। कौन सी ऑप्शन होती है बेटा? हमने दो ऑप्शंस की थी ना, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट नॉर्मल टेक्स्ट से स्लाइटली बिलो करने के लिए सबस्क्रिप्ट एंड स्लाइटली अबव करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का हम यूज करते हैं। नाउ द लास्ट इज विच बटन रिमूव्स ऑल द अप्लाइड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन। आपने बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं बेटा। नाउ यू वांट टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। एक साथ सभी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन वी विल यूज? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, वी विल यूज दिस ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड। यहां पर बेटा जितने भी सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको उन सभी का आंसर जो है वो सिंगल वर्ड में देना है। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन वर्ड 2016। जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं और उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज जो है वो सिलेक्टेड होता है? बताइए। 11। यस। सेकेंड पार्ट इज नेम द टेक्स्ट केस दैट चेंजेस ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अपर केस। आपने बेटा सेंटेंस टाइप किया, एक को सिलेक्ट कर लिया, उस सेंटेंस को आपको उसका केस चेंज करना है कि ओनली फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो। कौन सा केस अप्लाई करेंगे देन आप? फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल करने के लिए सेंटेंस केस। यस, द करेक्ट आंसर इज सेंटेंस केस। थर्ड क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड टू अप्लाई द एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग of one text to another section of text। किस टूल की हेल्प से बेटा आपने एक टेक्स्ट पर जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं उन्हें कॉपी करके आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो? कौन से टूल की हेल्प से होता है ये? फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। यस। नाउ फोर्थ वन इज ऑन विच टैब is the alignment option available। जो अलाइनमेंट ऑप्शन है वो किस टैब पर अवेलेबल है बेटा? होम टैब पर। ओके। नाउ द लास्ट वन इज नेम द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन दैट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर स्लैंटिंग टू द राइट। कौन सी ऐसी फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है जिसकी हेल्प से जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ऐसे स्लैंट हो जाता है? किस ऑप्शन की हेल्प से होता है? इटैलिक। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ वर्ड 2016 इज। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट क्या है? 11। तो फॉन्ट कौन सा सिलेक्टेड होता है बेटा बाय डिफॉल्ट? कैलिब्री बॉडी। जब भी आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं बेटा कौन सा फॉन्ट सिलेक्टेड होता है? कैलिब्री बॉडी। सेकेंड इज देयर आर डैश टेक्स्ट कीज ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्ड। कितनी टेक्स्ट केस ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5। नेक्स्ट इज द डैश ऑप्शन aligns the selected text evenly between the left and the right margin of the page। पेज के लेफ्ट एंड राइट मार्जिन पर टेक्स्ट को इवनली कौन सी ऑप्शन जो है वो अलाइन करती है? विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इवनली ऑन राइट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज? जस्टिफाई अलाइनमेंट। फोर्थ वन इज
A dash list is used when the order of information is important. जब हमारी लिस्ट में जो हमारा डाटा होता है उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तब हम कौन सी लिस्ट बनाते हैं बेटा? नंबर्ड लिस्ट. यस. द फिफ्थ वन इज द डैश टेक्स्ट इज मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है? कैसे पता चलेगा? हाईलाइटेड टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट होगा. नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड? फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू मेक आवर डॉक्यूमेंट लुक प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक आवर डॉक्यूमेंट लुक प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग को यूज़ करके, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई करके बेटा हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं कि वो देखने वालों को अट्रैक्ट कर सके और वो बहुत सुंदर लगे, प्रेजेंटेबल हो. सेकेंड वन इज लिस्ट द टेक्स्ट केस ऑप्शंस इन वर्ड 2016. एक्सप्लेन द टॉगल केस. कितनी टेक्स्ट केस ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5. कौन कौन सी? नंबर 1 इज द लोअर केस, देन सेंटेंस केस, देन capitalize each word, then uppercase and then toggle case. और toggle case में क्या होता है बेटा? ये small letters को capital letters में और capital letters को small letters में convert कर देता है. This is our toggle case. Next is what is the difference between superscript and सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में बेटा क्या डिफरेंस है? सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है? टेक्स्ट को नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर लिखता है और सबस्क्रिप्ट क्या करता है बेटा? टेक्स्ट को नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा नीचे लिखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म टेक्स्ट अलाइनमेंट. टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? नेम द टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स प्रेजेंट इन वर्ड 2016. अलाइनमेंट का क्या मीनिंग है बेटा? अलाइनमेंट मीन्स टू पोजीशन आवर टेक्स्ट ऑन द पेज. कि हम अपने पेज पर टेक्स्ट को कहाँ पर टाइप करना चाहते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कहाँ पर? कौन कौन सी टाइप की अलाइनमेंट्स है हमारे पास? टोटल 4 अलाइनमेंट्स आर देयर बेटा. नंबर 1 कौन सी अलाइनमेंट है बच्चे? हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट. दीज आर द 4 अलाइनमेंट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट? हमें बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है बेटा? हमें बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट की इसलिए ज़रूरत होती है बेटा, बुलेटेड लिस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि जितनी भी आइटम्स इस लिस्ट में हैं उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है. कोई भी आइटम ऊपर नीचे कैसे भी लिखी जा सकती है. बट नंबर्ड लिस्ट में क्या है बेटा? आइटम्स का ऑर्डर और काउंटिंग इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. जिस ऑर्डर में उनको लिखा गया है, जिस ऑर्डर में उन्हें आना चाहिए उसी ऑर्डर में लिखा गया है. समझ आ गया बेटा? बुलेटेड लिस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर आइटम्स का ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता. और नंबर्ड लिस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर आइटम्स का जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट होता है. ओके. Dear students, your advisory work is to complete the exercise part of chapter 4. Thank you beta. Have a nice day. Stay at your home and stay safe.